फरवरी 2026 का मासिक राशिफल। तो इस वीडियो में जानते हैं तो मैं रेणु प्रवीण जोशी मेरे चैनल देवी शक्ति एस्ट्रोलॉजी में सभी व्यूवर्स को राधे राधे। सबसे पहले तुला राशि के जातकों के लिए सबसे पहले तुला राशि के जातकों के लिए गोचर की स्थिति देख लेते हैं फरवरी में कैसी रहने वाली है। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य 4th हाउस में मकर राशि में 12 फरवरी तक रहने वाले हैं और फिर कुंभ में पूरा महीना रहेंगे। मंगल 4th हाउस में ही है, मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं 4th हाउस में, पर अस्त हैं और 23 फरवरी तक कुंभ राशि में गोचर कर लेंगे। 23 फरवरी के बाद में बुध जो है वो 3 फरवरी से कुंभ में आ जाएंगे 5th हाउस में। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में चल रहे हैं 9th हाउस में वक्री होकर। शुक्रदेव 5 फरवरी से कुंभ में पूरा महीना रहने वाले हैं। वहीं पे शनिदेव अभी मीन राशि में चल रहे हैं और 6th हाउस में रहने वाले हैं तुला राशि के लिए। राहु देव कुंभ में 5th हाउस में रहने वाले हैं और केतु देव सिंह राशि में लाभ भाव में रहने वाले हैं, जो उनकी सिंह मित्र राशि नहीं है उनकी। अब करियर देखते हैं तो ये गोचर का प्रभाव आपके करियर पे कैसा प्रभाव डालेगा। अब 10th हाउस से गोचर देखा जाता है और सूर्य मंगल दोनों दृष्टि दे रहे हैं वहाँ। 12 फरवरी तक सूर्य देंगे और मंगल 23 फरवरी तक देने वाले हैं। तो अपने सीनियर से बनाकर चलने अपने कार्य क्षेत्र में और किसी भी तरह के वाद विवाद में नहीं उलझे हैं। 1 से 23 फरवरी तक बहुत ध्यान रखना है क्योंकि मंगल देव यहीं पे रहने वाले हैं। और क्योंकि फिर 23 फरवरी के बाद तो दोनों ही 5वें हाउस में चले जाएंगे, तो अपनी वर्क प्लेस पर किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट ना हो। फरवरी महीने में सचेत रहें, सावधान रहें, अपने काम पर फोकस रखें, अपने काम पे ही कॉन्सेंट्रेट होएं, तो आप टेंशन डिप्रेशन ऐसी स्थिति से दूर रहेंगे। फाइनेंस देख लेते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहने वाली है, सुख सुविधा अच्छी रहेगी। प्रॉपर्टी सेल करना या खरीदने के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं, वो भी 23 फरवरी से पहले। अब मैरिड लाइफ देख लेते हैं जो 7th हाउस से देखी जाती है। वहाँ पे मेष राशि आ रही है और मंगल बैठे हुए हैं 4th हाउस में और 23 फरवरी के बाद में 5वें में चले जाएंगे। तो दाम्पत्य जीवन सामान्य रहने वाला है क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आ रही है यहाँ पे। वैसे परिवार में भी देखा जाए तो रिलेशन सामान्य रहने वाले हैं क्योंकि 2nd हाउस में वृश्चिक राशि आ रही है। अब एजुकेशन देख लेते हैं तो जो नॉर्मल एजुकेशन देखा जाता है वो 5th हाउस से देखा जाता है। तो यहाँ पे राहुदेव बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का मन भटक सकता है। तो पूरा फोकस लगा के पूरा कंसंट्रेशन के साथ में स्टडी पे ध्यान देना पड़ेगा। और जो हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो हायर एजुकेशन 9th हाउस से देखा जाता है, तो वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो हायर एजुकेशन के योग बहुत अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं, अच्छी सफलता मिलेगी। जितनी मेहनत करेंगे उसका पूरा फल आपको मिलेगा, भाग्य का पूरा सपोर्ट भी यहाँ पे मिलेगा। हेल्थ देख लेते हैं तो हेल्थ अच्छी रहने वाली है। शनिदेव आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं तो नॉर्मल बैक पेन या फिर बोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जो शायद ठंडी के कारण भी हो सकती है, तो वो ध्यान रखें। और उपाय के तौर पे आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो अच्छा रहेगा। अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए फरवरी महीने का गोचर, ग्रहों का गोचर क्या प्रभाव लेके आ रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रहों के गोचर की स्थिति। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य पराक्रम हाउस में मकर राशि में 12 फरवरी तक और फिर शुभ भाव में चले जाएंगे। मंगल पराक्रम में है और 23 फरवरी तक रहने वाले हैं। मकर राशि में है तो उच्च के ऊपर रहेंगे, हालांकि अस्त रहेंगे और फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 3 फरवरी को कुंभ में रहेंगे। गुरु मिथुन राशि में 8म भाव में गोचर करेंगे। वहीं पे शुक्रदेव 5 फरवरी से कुंभ राशि में पूरा महीना रहने वाले हैं और शनिदेव मीन राशि में चल रहे हैं 5म हाउस में वृश्चिक राशि वालों के लिए। राहु कुंभ में 4th भाव में रहने वाले हैं, शुभ भाव में, और केतु 10म भाव में सिंह राशि में। तो ये क्या प्रभाव लेके आ रहा है सबसे पहले देख लेते हैं। करियर वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी माह में। अब 10th हाउस के स्वामी सूर्यदेव बन रहे हैं और केतु यहाँ पे विराजमान है, तो कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि केतु एक तरफ डिटेचमेंट के कारक हैं और सिंह राशि है। तो अपनी वर्क प्लेस पे किसी सीनियर्स के साथ में या अपने कलीग्स के साथ में
कोई वाद विवाद की स्थिति ना हो, तो कोई वाद विवाद में नहीं आपको पड़ना है, नहीं तो फालतू का टेंशन क्रिएट होगा। और सूर्य बैठे हैं शनि की राशि में, पराक्रम हाउस में, तो मेहनत तो आपको बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत आपकी अच्छी भी रहेगी, बस केवल पेशेंस रखना है तो मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। और मंगल सूर्य के साथ बैठे हैं तो आपकी पूरी एनर्जी आपके काम पे रहेगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा। और वहीं इनकम देख लेते हैं इससे, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानियां तो होंगी, थोड़े चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ेंगे, पर आपकी मेहनत से, लगन से मान सम्मान और आर्थिक स्थिति आप अच्छी बनाएंगे। धन का सेविंग भी आप कर पाएंगे। और ऐसा कि आपके काम रुकेंगे नहीं, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा रहेगा, अच्छा कर पाएंगे और लाभ भी अच्छा मिलेगा। फोर्थ हाउस में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, घर के लिए भी आप कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पूरा एनालिसिस करके, जांच पड़ताल करके, सोच समझ के करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। मैरिड लाइफ देख लेते हैं, 7th हाउस से मैरिड लाइफ देखी जाती है, तो विवाहिक जीवन ठीक रहेगा। और यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, क्योंकि बिजनेस भी यहीं से देखा जाता है, तो सामान्य रहने वाला है, क्योंकि शुक्रदेव चतुर्थ हाउस में रहने वाले हैं। एजुकेशन देखते हैं, 5th हाउस से एजुकेशन देखते हैं, तो नॉर्मल एजुकेशन के में अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव बैठे हुए हैं, पेशेंस रख के काम करना है, कॉन्फिडेंट होकर काम करना है, और गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। और हायर एजुकेशन के लिए जो कि 9th हाउस से देखते हैं, तो वहाँ थोड़ी मेहनत आपकी ज़्यादा रहने वाली है। 5th हाउस से ही संतान भी देखी जाती है, तो संतान पक्ष से भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। हेल्थ, अब इम्यूनिटी आपकी 1st हाउस से देखी जाती है, तो वहाँ के स्वामी मंगल बन रहे हैं, 23 फरवरी तक मंगल पराक्रम हाउस में रहने वाले हैं और फिर सुख भाव में आ जाएंगे। तो थोड़ा काम का टेंशन आपको हो सकता है, क्योंकि काम ज़्यादा रहेगा पराक्रम हाउस में, तो थकान रह सकती है, बाकी सब सामान्य रहने वाला है हेल्थ की दृष्टि से। उपाय के तौर पे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और गणपति जी को लड्डू का भोग लगाएं, तो बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। अब धनु राशि वालों के लिए देख लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए फरवरी महीने में ग्रहों का गोचर क्या प्रभाव लेके आ रहा है। तो धनु राशि के जातकों के लिए गोचर की स्थिति इस प्रकार रहेगी। सूर्य 12 फरवरी तक धन भाव में, मकर राशि में, फिर कुंभ राशि में तृतीय भाव में गोचर करेंगे। मंगल 1 से 23 फरवरी तक द्वितीय भाव में रहेंगे, फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध पराक्रम में 3 फरवरी को आ जाएंगे। वहीं पे गुरु मिथुन राशि में वक्री होकर सप्तम में रहेंगे। शुक्रदेव 5 फरवरी को कुंभ में आ जाएंगे। शनिदेव मीन राशि में चतुर्थ हाउस में चल रहे हैं, राहु कुंभ राशि में चल रहे हैं और केतु भाग्य भाव में सिंह राशि में है। ये क्या प्रभाव लेके आएगा, सबसे पहले देख लेते हैं आपका करियर क्या प्रभावित होगा धनु राशि वालों का। तो 10th हाउस के स्वामी बुधदेव बन रहे हैं और बुध पराक्रम में बैठे हुए हैं, और वहीं पे राहु देव भी बैठे हुए हैं। तो कार्य क्षेत्र में आपको सजगता के साथ में, सावधानी के साथ में, पूरी नैतिकता के साथ में, ईमानदारी के साथ में कार्य करना है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई चीटिंग नहीं करना है, जल्दबाजी में तो कोई भी काम नहीं करना है और किसी पे डिपेंड भी नहीं रहना है, नहीं तो परेशानी में आप पड़ सकते हैं। यदि आप IT फील्ड से जुड़े हुए हैं या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ काम करते हैं या लेखन का काम करते हैं और आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं, तो अच्छी ग्रोथ के अवसर बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मेहनत थोड़ी ज़्यादा रह सकती है, किसी भी तरह के वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है, अपने काम से काम रखें और ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहें, कुछ मतलब अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, वाणी पे संयम रखना है, तो ये आपका करियर देगा। और इससे आपकी इनकम देख लेते हैं, तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। कुछ खर्चे आप अपने घर पे भी करेंगे, नया फ्लैट, नया व्हीकल या कोई प्रॉपर्टी में लेने के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं, मतलब अच्छा इन्वेस्टमेंट बनाएंगे ये महीने। और बड़े भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, आपके फ्रेंड्स से फ़ायदा भी आपको होगा। वहीं पे मैरिड लाइफ देखते हैं, तो मैरिड लाइफ 7th हाउस से देखी जाती है, जहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, तो दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए, दोनों के मन में एक दूसरे के सम्मान रहेगा। और बिजनेस भी यहीं से देखा जाता है, तो 7th हाउस से बिजनेस देखते हैं, तो यहाँ बुध की राशि पड़ रही है, तो ध्यान रखें कि पार्टनरशिप में कोई आपके साथ कोई चीटिंग ना हो, थोड़ी सावधानी पूर्वक आप काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं एजुकेशन 5th हाउस से देखा जाता है, तो नॉर्मल एजुकेशन के लिए तो ये बहुत अच्छा गोचर है,
विद्यार्थियों का मन लगेगा और पढ़ाई और संतान की तरफ से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि संतान भी यहीं से 5th हाउस से ही देखा जाता है। पर जो हायर एजुकेशन करने की सोच रहे हैं तो हायर एजुकेशन 9th हाउस से देखा जाता है, जहाँ पे केतु देव बैठे हुए हैं। तो आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ में काम करना पड़ेगा, सोच समझ के पूरा फोकस होकर काम करना पड़ेगा, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। हेल्थ देखें तो पूरे महीने स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है। हेडेक होना या फिर आई से रिलेटेड या फिर दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका ध्यान रखें। उपाय के तौर में आप सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।